राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह, बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 18 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य को सुनते हैं। इस अध्याय में सावन मास की उभय एकादशी और द्वादशी व्रत का विधान आएगा। सबसे पहले हम सावन मास की एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने अंधे पुत्र के साथ रहती थी। बेटा जब छोटा था तो माँ उसकी खूब सेवा करती रही। उसने उसकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसकी माँ बड़ी ही धार्मिक महिला थी। वह हर एकादशी का उपवास करती थी। जब उसका बेटा समझदार हुआ तो बुढ़िया माई ने अपने अंधे बेटे से भी एकादशी के व्रत करवाती थी ताकि उसका अगला जन्म सुधर सके, ताकि अगले जन्म में उसके जीवन में अंधकार न रहे। दोनों माँ बेटे देवउठनी एकादशी से लेकर देवशयनी एकादशी तक सभी व्रत करते थे। और एक बार जब पुरुषोत्तम मास का महीना आया तो दोनों माँ बेटे ने अधिक मास की दोनों एकादशियों का भी व्रत किया। जब उनकी 26 एकादशी हो गई तो उन्होंने विधि विधान से व्रत का उद्यापन भी कर दिया और 11 पंडितों को भोजन कराया, खूब दान दक्षिणा दी और अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन कराया। तब एक दिन बुढ़िया माई अपने मन में सोचने लगी कि मैंने और मेरे बेटे ने 26 एकादशी का व्रत किया, उद्यापन किया और उद्यापन में खूब दान दक्षिणा भी दी, लेकिन फिर भी हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। बुढ़िया माई मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने अंधे बेटे का पेट पालती रही। तब एक दिन बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तुमने तो कहा था कि एकादशी का व्रत करने का फल मिलता है, लेकिन हमने तो 26 एकादशी का व्रत किया और व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें व्रत का फल क्यों नहीं मिला। माँ, हमें भगवान से मिलकर पूछना चाहिए। बुढ़िया माई बोली कि बेटा, हम भगवान को कहाँ खोजेंगे। अंधा बेटा बोला कि माँ चलते हैं, कहीं न कहीं तो हमें भगवान मिल ही जाएंगे। तब बुढ़िया माई 2-3 दिन का भोजन लेकर अपने अंधे बेटे को लेकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने अंधे बेटे को लेकर कहाँ जा रही है। बुढ़िया माई ने कहा कि भाई, मैंने और मेरे बेटे ने देवउठनी एकादशी से लेकर देवशयनी एकादशी तक की सभी एकादशी के व्रत किए, लेकिन हमें व्रत का फल नहीं मिला। इसीलिए हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। हम भगवान से मिलकर पूछेंगे कि हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति बुढ़िया माई से बोला कि बुढ़िया माई, मैं एक लूला व्यक्ति हूँ, मैं भी जन्म से लूला हूँ। बुढ़िया माई, अगर भगवान तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लोगी। मैं बिना हाथों के कैसे कमाऊँ, मेरा दुख कब दूर होगा। तो बुढ़िया माई बोली कि अरे भाई, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। इस तरह दोनों माँ बेटे आगे चलने लगे। आगे उन्हें एक बहुत अमीर साहूकार पति पत्नी मिले। उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे तुम दोनों माँ बेटे कहाँ जा रहे हो। बुढ़िया माई ने वापस उन्हें वही बात बताई। तब साहूकार पति पत्नी बोले, अरे बुढ़िया माई, अगर भगवान मिल जाए तो तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछ कर आना। बुढ़िया माई, हमें कोई औलाद नहीं है, हमारे पास धन दौलत खूब है, लेकिन इस धन दौलत को भोगने वाला कोई नहीं है। बुढ़िया माई बोली कि अरे बहन, जरूर पूछ लूँगी। फिर वे दोनों माँ बेटे फिर से आगे चल दिए। फिर एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने भोजन किया, पानी पिया। इस तरह उन्होंने वहीं रात्रि गुजारी। अगले दिन फिर से शौच आदि से निवृत्त होकर वे फिर से चल पड़े। चलते चलते वे एक गांव में पहुँचे। वहाँ उन्हें एक खुमार और खुमारिन मिले। खुमार और खुमारिन बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है।
बुढ़िया माई ने कुमार और कुमारी से कहा कि मैं भगवान से अपने दुख का निवारण पूछने के लिए जा रही हूँ। तो कुमार और कुमारिन बोले कि अरे बहन, अगर भगवान मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। हमारी चाक पर पहले बहुत सुंदर सुंदर मटके बनते थे, परंतु पिछले 2-3 वर्षों से टूटे फूटे कलश उतर रहे हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं ज़रूर पूछ लूँगी। थोड़ा आगे चलने पर बुढ़िया माई को एक दुखी माता पिता मिले। वे दुखी माता पिता बुढ़िया माई से बोले कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने उन्हें फिर से वही बात बताई। तो दुखी माता पिता बोले कि बहन, अगर भगवान मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मेरे एक बेटा बेटी है, बेटी कुंवारी है। कई रिश्ते आए लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं भरा। बहन क्या करे, रात भर नींद नहीं आती। एक कंवारी जवान लड़की घर में बैठी हो तो कैसे माता पिता सो सकते हैं। तुम हमारे इस दुख का निवारण भगवान से पूछ कर आना। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं ज़रूर पूछ लूँगी। इस तरह दोनों माँ बेटे आगे चल दिए। चलते चलते कई दिन हो गए। तब एक दिन दोनों माँ बेटे गंगा के तट पर पहुँच गए। वहाँ उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। वह वृद्ध ब्राह्मण और कोई नहीं था, स्वयं विष्णु भगवान थे। दोनों माँ बेटे ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। विष्णु भगवान के वेश में वृद्ध ब्राह्मण ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ से आई है और अब आगे कहाँ जा रही है। बुढ़िया माई बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा बेटा जन्म से ही अंधा है। छोटा था तो मैंने पाल पोस लिया, अब बड़ा हो गया है, ये कैसे कमाएगा। कौन इस अंधे से ब्याह करेगा। कौन मेरे अंधे बेटे को अपनी बेटी ब्याहेगा। मेरा एक पांव धरती पर तो दूसरा कब्र में लटक रहा है। मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। हे ब्राह्मण देवता, हम दोनों माँ बेटे ने साल की 26 एकादशी का व्रत किया और व्रत का उद्यापन भी धूमधाम से किया और खूब दान दक्षिणा भी दी, लेकिन हमें व्रत का फल नहीं मिला। इसीलिए हम दोनों माँ बेटे भगवान से मिलने के लिए घर से निकले हैं। हे ब्राह्मण देवता, हमें चलते चलते 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमें अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। बुढ़िया माई आगे बोली कि हे ब्राह्मण देवता, अगर हमें भगवान नहीं मिले तो हम घर वापस नहीं जाएंगे। यहीं गंगा में दोनों माँ बेटे कूद कर अपनी जान दे देंगे। तब वह ब्राह्मण बोला कि बुढ़िया माई, भगवान के दर्शन कोई ऐसे ही हो जाते हैं, तुम पहचानोगी कैसे। तब वह बुढ़िया माई ब्राह्मण देवता से बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा बेटा अंधा है, मैं नहीं, मैं उन्हें जरूर पहचान लूँगी। तब ब्राह्मण बोला कि बुढ़िया माई, मैं ही भगवान हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए। तब वह बुढ़िया माई बोली कि हे ब्राह्मण देवता, शायद मेरी ही पूजा पाठ व्रत में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए आप मुझ दुखियारी को दर्शन नहीं दे रहे। हे ब्राह्मण देवता, अगर आप भगवान हैं तो पहले मुझे दर्शन दीजिए। तभी उस ब्राह्मण देवता ने भगवान विष्णु के रूप में साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर कर रोने लगी। भगवान ने बुढ़िया माई को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और उसके दुखों का निवारण कर दिया। उसी समय बुढ़िया के बेटे की दोनों आंखें सही हो गई। बुढ़िया के बेटे ने सबसे पहले अपनी देवी स्वरूपा माँ के दर्शन किए और उसके बाद में भगवान विष्णु के दर्शन किए। तब भगवान ने कहा कि तुम दोनों माँ बेटे वापस घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा, तुम्हें कभी कोई दुख नहीं सताएगा। तब बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले सभी के दुखों का निवारण एक एक करके पूछा। सबसे पहले दुखी माता पिता की कुंवारी लड़की के विवाह का पूछा तो भगवान विष्णु बोले कि उसने अपनी बहू को दहेज के कारण घर से निकाल दिया। अगर वे अपनी बहू को बेटी स्वरूप रखे तो उसकी लड़की का विवाह हो जाएगा। फिर उन्होंने कुमार का पूछा। तब भगवान ने कहा कि उस कुमार और कुमारिन ने एक गरीब लड़की के चाक में महंगे बर्तन बेचे थे, तो वह गरीब बेचारा महंगे चाक नहीं खरीद पाया, इसीलिए उनको उस गरीब माँ बाप की आह लगी है। अगर वे 100 कलश प्याऊ वाले को दान में दें तो उनके चाक पर सुंदर कलश उतरने लगेंगे।
तब बुढ़िया माई ने साहूकार पति पत्नी का पूछा जिनके कोई औलाद नहीं थी। तब भगवान विष्णु बोले कि पूर्व जन्म में इन दोनों को लड़कियों से नफरत थी, तो इन्होंने कई बार गर्भपात करवाया था, इसीलिए इस जन्म में ये बे औलाद हैं। अगर ये किसी गरीब बच्चे को गोद लेकर अपनी सारी दौलत उसे दे दें तो इनको अगले जन्म में औलाद सुख जरूर मिलेगा। फिर बुढ़िया माई ने लूले व्यक्ति का पूछा। तब भगवान बोले कि पूर्व जन्म में यह एक व्यापारी था। यह गरीबों को धन उधार देकर खूब ब्याज से पैसे कमाता था, लेकिन इसने कभी किसी गरीब की कोई मदद नहीं करी, नहीं कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया, इसीलिए इस जन्म में उसे यह दुख देखना पड़ रहा है। अगर वह अपना धन किसी गरीब को दान में दे देवे तो उसका हाथ सीधा हो जाएगा। इस प्रकार सभी के दुखों का निवारण पूछकर बुढ़िया माई भगवान विष्णु को प्रणाम करके वापस अपने घर को चल पड़ी। भगवान विष्णु भी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई जब घर की ओर जाने लगी तो सबसे पहले उन्हें कुमार और कुमारिन मिले। कुमार और कुमारिन ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तुम्हारे बेटे की तो आंखें आ गई है, तुम्हें जरूर भगवान के दर्शन हो गए हैं, क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ बहन, जरूर पूछा है। आपने किसी गरीब माता पिता को उसकी लड़की की शादी में महंगे कलश दिए, वे बेचारे आपसे महंगे कलश नहीं खरीद पाए तो आपको उनकी आह लगी है। भगवान ने कहा है कि अगर आप 100 कलश किसी प्याऊ वाले को दान में दे देंगे तो आपके चाक पर से सुंदर सुंदर कलश उतरने लग जाएंगे। कुमार और कुमारिन ने बुढ़िया माई को धन्यवाद दिया। आगे जाने पर उन्हें वही दुखी माता पिता मिले जिनकी लड़की का विवाह नहीं हो रहा था। उन्हें देखते ही दुखी माता पिता बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने उनसे कहा, आपने अपनी बहू को दहेज के कारण छोड़ दिया, इसीलिए आपकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। अगर आप अपनी बहू को बेटी स्वरूप मानकर घर में रखेंगे तो आपकी लड़की का तुरंत विवाह हो जाएगा। तब वे दुखी माता पिता बोले कि अरे बहन, बात कहने में तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं अपनी बेटी का बिना दहेज के कैसे विवाह करूं? क्या तुम्हारा बेटा बिना दहेज के मेरी बेटी से विवाह करने को तैयार है? बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा, तो बेटे ने कहा कि माँ, जैसा तुम ठीक समझो। तब बुढ़िया माई ने दुखी माता पिता से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने बेटे के लिए बहू बनाने को तैयार हूँ। तब दुखी माता पिता ने सबसे पहले अपनी बेटे की बहू को मायके से बुलाया और धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह बुढ़िया के बेटे से कर दिया। बुढ़िया माई खुशी खुशी अपने बेटा बहू को लेकर आगे चल दी। आगे जाने पर उन्हें वही साहूकार पति पत्नी मिले जिन्हें कोई औलाद नहीं थी। जब उन्होंने बुढ़िया माई को अपने बेटा और बहू के साथ आते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि अरे बुढ़िया माई, लगता है तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए हैं। अरे बुढ़िया माई, क्या तुमने भगवान से हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने साहूकार दंपति से कहा, हाँ मैंने भगवान से आपके दुख का निवारण पूछा है। भगवान ने कहा कि आप पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। भगवान ने कहा है कि आप इस जन्म में किसी गरीब के बच्चे को गोद लेकर अपना सारा धन उसके नाम कर देंगे तो आपको अगले जन्म में औलाद सुख अवश्य मिलेगा। तब वे बुजुर्ग साहूकार दंपति बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर हम किसी छोटे से बच्चे को अब गोद लेंगे तो इस उम्र में कब वह बच्चा बड़ा होगा, कब हम वह सारा सुख देखेंगे। अरे बुढ़िया माई, हम तुम्हारे ही पुत्र को गोद ले लेते हैं। ऐसा कहकर उस बुजुर्ग साहूकार दंपति ने बुढ़िया के बेटे को गोद ले लिया और अपना सारा धन, घर बार, जमीन जायदाद बुढ़िया के बेटे के नाम कर दी और वे दोनों बुजुर्ग साहूकार दंपति काशी की यात्रा के लिए पैदल निकल पड़े। बुढ़िया माई को बेटे की आंखें मिल गई, बहू मिल गई, धन दौलत जमीन जायदाद मिल गई। बुढ़िया माई की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा।
बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे जाने पर उन्हें वही लूला व्यक्ति मिला। लूला व्यक्ति बुढ़िया माई के चेहरे की खुशी को देखकर ही समझ गया कि बुढ़िया को तो भगवान के दर्शन हो गए हैं। लूले व्यक्ति ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, लगता है तुझे तो भगवान के दर्शन हो गए, तेरे चेहरे से खुशी झलक रही है। बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ भाई, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मुझे एकादशी का फल भी मिल गया है। लूले व्यक्ति ने कहा कि बुढ़िया माई, क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ भाई, मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा है। भगवान ने कहा है कि तुम अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल भोग रहे हो। भगवान ने कहा है कि तुम अपने हाथ से थोड़ा सा धन किसी गरीब को दान में दे दोगे तो तुम्हारे हाथ सीधे हो जाएंगे। तो वह लूला व्यक्ति बोला कि अरे बुढ़िया माई, मैं गरीब व्यक्ति अब कहाँ ढूंढूंगा, मैं तेरे बेटे को ही अपना धन दान में दे देता हूँ। इस तरह उस लूले व्यक्ति ने 100 स्वर्ण मुद्राएं बुढ़िया के बेटे को दान में दे दी। उसी समय उस लूले व्यक्ति के दोनों हाथ पांव सीधे हो गए। उस लूले व्यक्ति ने बुढ़िया माई को खूब धन्यवाद दिया। इस तरह बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू, धन दौलत को लेकर अपने घर आई। घर आने पर बुढ़िया माई ने देखा कि उसका टूटा फूटा मकान एक सुंदर महल में बदल चुका था। उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए थे। अब तो बुढ़िया माई के साथ उसके बेटा और बहू को भी एकादशी के व्रत की महिमा पता चल चुकी थी। बुढ़िया माई और उसके बेटे को एकादशी के व्रत का फल मिल चुका था। हे एकादशी भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसा एकादशी का फल आपने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सावन मास की उभय एकादशी और द्वादशी व्रत का महात्म्य सुनते हैं। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं आपको बताता हूँ कि सावन मास के दोनों पक्षों में क्या करना चाहिए। अभी तक यह व्रत मैंने किसी को नहीं कहा है, क्योंकि यह अत्यंत गोपनीय, महान पुण्य फल देने वाला, पाप नाशक, मन वांछित फल देने वाला व्रत है। यह व्रत सर्वश्रेष्ठ, सर्व पाप नाशक है। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान व संध्या वंदन करना चाहिए। पवित्र होकर वेदों का ज्ञाता जितेंद्रिय ब्राह्मण का पूजन करके विष्णु जी का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं कल निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूँगा, आप मेरी रक्षा करना। उस दिन गुरुदेव अग्नि के समीप नियम करके पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। काम क्रोध का त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान केशव में मन लगाकर चलते फिरते, उड़ते बैठते, खाते पीते, कोई भी कार्य करते हुए भगवान श्रीधर के नाम का जप अवश्य करना चाहिए। झूठे और पाखंडी लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। इन सब नियमों का पालन करने से वह व्रत मोक्ष रूपी फल देने वाला हो जाता है। दोपहर के समय जलाशय आदि पर जाकर स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। श्री सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करना चाहिए। शरीर को स्वच्छ और निर्मल करके विष्णु भगवान की शरण में जाकर अपने आचार विचार को पवित्र करके भगवान का गुणगान करना चाहिए। घर जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक पुष्प दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए सावन मास के कथा और महात्म्य को सुनना चाहिए। सबसे पहले कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में पंचरत्न सोना डालकर श्वेत चंदन से पूजन करके 2 वस्त्रों से ढकना चाहिए। शंख चक्र गदाधारी भगवान की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को दक्षिणा के साथ ही कलश के साथ मक्खन भगवान को देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रीधर भगवान, प्रसन्न होकर मुझे अपार धन वैभव प्रदान करें। शुक्ल पक्ष में भगवान श्रीधर तथा कृष्ण पक्ष में जनार्दन भगवान देवता हैं। तत्पश्चात भगवान श्रीधर का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। फिर नौकरों आदि को भोजन कराकर गाय को हरा चारा डालना चाहिए। बंधु बांधवों सहित सम भोजन करना चाहिए। ये मैंने शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान कहा है। केवल मात्र नाम का ही अंतर है। शुक्ल पक्ष में भगवान श्रीधर का और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन का नाम लेकर पूजा करनी चाहिए। भगवान महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे विप्र,
इन दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन मैंने तुमसे किया। इस व्रत के समान कोई अन्य पुण्य फल देने वाला व्रत नहीं है। यथेष्ट फल देने वाला ऐसा व्रत न कोई हुआ है न होगा। श्रद्धाहीन मनुष्यों को इस व्रत का महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। भगवान महादेव ने कहा कि हे सनत कुमार, मैंने तुमसे देवी जी के पवित्रारोपण का विधान बताया। अब मैं तुम्हें द्वादशी को विष्णु भगवान के पवित्रारोपण का विधान बताता हूँ। विष्णु भगवान के पवित्रारोपण की विशेष विधि है, इसे आप ध्यान पूर्वक सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र आदि सभी को अपने अपने वर्ण के अनुसार पवित्रारोपण करना चाहिए। अतो देव ब्राह्मण को इस मंत्र के उच्चारण से पवित्रारोपण कराना चाहिए। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र से अर्थात जिस मंत्र के द्वारा पूजन किया गया हो उस मंत्र से पवित्रारोपण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि तीनों वर्णों को कद्रुद्वाय इस मंत्र के उच्चारण से शिवजी का पवित्रारोपण करना चाहिए। सतयुग में मंत्रियों की, त्रेता में स्वर्ण की, द्वापर में रेशम तथा कलयुग में रुई की पवित्रा बनाकर अर्पण करनी चाहिए। सन्यासी को मानसी पवित्रारोपण करनी चाहिए। सबसे पहले बांस की टोकरी में पवित्रा को रखकर वस्त्र से ढककर भगवान के समक्ष रखकर कहें कि हे प्रभु, मैं पवित्रारोपण का यह कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मेरा कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए। आप मुझ पर दया करें। इस पवित्रा से मैं आपको प्रसन्न करता हूँ। आज से लेकर 1 वर्ष तक मैं यह व्रत करूँगा। मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करके कलश पर स्थापित बांस की टोकरी में स्थित पवित्रा की श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए और कहें कि हे पवित्रा, वर्ष पर्यंत किए गए पूजन के कार्य को पवित्र करने के लिए आप यहाँ पधारें। आपको प्रणाम है। विष्णु जी के तेज से उत्पन्न रमणीय, समस्त पापनाशक और सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली पवित्रा को आपके अंग में धारण करवाता हूँ। हे पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः मैं आपका पूजन करूंगा, आपको प्रणाम करता हूँ। प्रातःकाल यह पवित्रा आपको भेंट करूंगा। उसके पश्चात पुष्पांजलि देकर रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी को अधिवासन करके द्वादशी को प्रातः पूजन करें। गंध, दुर्वा, अक्षत व पवित्रा लेकर कहें कि हे देव, आपको नमस्कार है, कृपया यह पवित्रा ग्रहण करें। मुझसे जो कोई भी पाप हुआ है मैं उससे मुक्त हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित करके अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य अर्पित करके आरती और प्रार्थना करनी चाहिए। अग्नि में घी और खीर की आहुति देनी चाहिए और कहें कि हे पवित्रा, 1 वर्ष की मेरी पूजा को विधिवत संपन्न करें। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करो। इस प्रकार कहकर पवित्रा ब्राह्मण को देनी चाहिए अथवा जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने तुमसे भगवान विष्णु का यह पवित्रारोपण का वर्णन किया। जो कोई भी इस प्रकार पवित्रारोपण करता है वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को पाता है। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाया, साथ ही एकादशी की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।